तो हेलो भाइयों की बहनों, स्वागत है आपका सेकंड दून में। तो आज मैं कुछ और विषय पे बात करने वाला हूँ। वैसे वीडियो बनाई थी मैंने और भी बनाने की, लेकिन अभी जैसे कि स्टूडेंट का वो चल रहा है जंतर मंतर दिल्ली में प्रोटेस्ट, और जैसे पुलिस द्वारा वो लाठीचार्ज कराई गई है, तो उसके देखते हुए मेरा मन नहीं करा वो वीडियो डालने का। तो आज मेरा टॉपिक यही है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजीबी पार्टी का स्टूडेंट का नीट के पेपर के लीक होने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफे की जो मांग कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी पार्टी का कोई समर्थक नहीं हूं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना बीएसपी, ना सपा और भी जितने भी है, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। हाँ, जो चीज़ सही है तो उसको सही बोलूँगा, जो गलत है तो गलत बोलूँगा। मैं ना किसी पार्टी का अनुभव हूँ, ना चमचा हूँ। जैसे मौजूदा गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से सवाल किए जाने चाहिए। अब जो पिछली गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट को तो हमने इसलिए हटाया कि ये कुछ नया अच्छा करेंगी। अब जैसे कि मैं वैसे बीजेपी का कुछ चीज़ों में मैं उसके खिलाफ रहता हूँ, मतलब उनकी नीतियों के कुछ खिलाफ रहता हूँ, लेकिन हर चीज़ के खिलाफ नहीं। जो अच्छे काम है उनके लिए उनको सराहनीय है, लेकिन जो चीज़ नहीं है तो नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कि 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी तक सेंट्रल में, तो 2014 में तो मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया था। अब हमें लगा था कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, अच्छा करेगी, कुछ बड़ा करेगी आम जनता के लिए, लेकिन करा क्या, इन्होंने छोटे मोटे काम कर दिए, उनके ऊपर अंधा पैसा लगाया एडवर्टीजमेंट में, और उसको ही अपनी उपलब्धि बता दी। और हम लोग भी मान लगे कि बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 24 घंटे चैनलों, वो टीवी चैनलों पर जो एडवर्टीजमेंट के माध्यम होते हैं उन पर तो कि इतने बार दिखाया जाता है कि हमें सच भी झूठ भी सच लगने लग जाता है। तो हम भी सोचने लग गए कि भाई हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई एक हाईवे का निर्माण हुआ था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने रैली कर दी, तो वो हम सोच रहे बहुत बड़ा काम हुआ। वो भले हाईवे एक बरसात नहीं झेल पाया। हमने भी अंधों की तरह मान लिया, अंधभक्तों की तरह नहीं। उनकी बात में कर भी नहीं रहा हूँ, उनकी बात में वो अलग लेवल के बंदे हैं, उनकी बात में बाद में करूँगा। मेरा सवाल सबसे पहला दिल्ली पुलिस से है कि सरकार कोई भी आपको आदेश देती है, चाहे वो सही हो गलत हो, तो मतलब आपकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि उनके जो वो आदेश दे दे, बस हुक्म की तामील हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, चाहे उसमें इनोसेंट लोग मर रहे हो, चाहे वो अपनी अच्छी बातों का वो कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, उससे आप लोगों को कुछ नहीं है। कि उन्होंने बोला कि कुछ कि ये कर दो, तो आंख बंद करके आपको वही करना है। तो ये तो मेरे हिसाब से गुलामी हो गई। ये तो नौकरी नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये गुलामी है। तो जैसे पहले ब्रिटिश राज में करते थे, हमारे ही बंदे गुलामी करते थे, वैसे ही आप सरकार की उसमें गुलामी कर रहे हो कि वो भी आंख बंद करके काम करते थे, आप भी आंख बंद करके काम कर रहे हो। आप गवर्नमेंट के गुलाम हो या आम जनता के सेवक, पहले ये डिसाइड कर लो। क्योंकि इसी आम जनता के टैक्स से ना आपकी सैलरी जाती है, आपके बच्चे पलते हैं, आप खाना खाते हो, आप पानी पीते हो। कोई भी पार्टी का फंड से ना आपको सैलरी नहीं जाती है, किसी भी पार्टी के फंड से। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के फंड से आपको नहीं जाती है। तो आम जनता के ही पैसों से जाती है, जिनके आपने हाथ तोड़े, पैर तोड़े, सर फोड़े। और जिन बच्चों के आपने सर फोड़े, हाथ तोड़े, पैर तोड़े, उनकी मांगे हैं क्या? कोई ऐसी कौन सी मांगे मांग रहे हैं वो? क्योंकि हमें करोड़ों रुपए चाहिए कि आवेदनी को कुछ उनकी मांगे हैं, क्या मांगे हैं उनकी? ऐसी कौन सी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो सकती, और कौन सा ऐसी इलीगल मांगे कर रहे हो? वो यही तो मांगे कर रहे हैं कि जो पेपर हो रहे हैं वो लीक ना हो, उसमें कि वो बड़े बड़े लोगों के ही बच्चे उसमें बड़े बड़े उपाधियों में पहुंचे, कि छोटे नहीं पहुंच पाए, जो बेचारे 24-24 घंटे वो 22-22 घंटे वो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर जो शिक्षा मंत्री है वो ही शिक्षा के पेपर को लीक होने से नहीं बचा पा रहे, तो उनकी मांगे क्या गलत है? सही मांगे हैं। अगर आपके बच्चे कहीं पर पढ़ते हैं और वहाँ की प्रिंसिपल सिर्फ जो उनसे ट्यूशन पढ़े उन्हीं को पास करे, और आपके बच्चे को नहीं करे, तो आपको कैसा लगेगा? इस्तीफा तो मांगना बनता ही है, इस्तीफा तो चाहिए। अब उनका नहीं, औरों का भी चाहिए। अब शिक्षा मंत्री अगर शिक्षा को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, पेपर लीक होने से नहीं बचा पा रहे हैं, तो उन्हें तो स्वतः ही रिज़ाइन दे देना चाहिए। लेकिन रिज़ाइन भी वो देंगे ना जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं। इनके तो ज़मीर पहले ही मरे पड़े हैं। जिसने धांधलेबाजी ना करी हो तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी। अब सरकार तो हमारी गूंगी बहरी हो ही चुकी है। हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी माननीय, हाँ, ये मोदी जी,
एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाए इतने सालों में। मन की बात पता नहीं कैसे कर लेते हैं। अरे मन की बात करनी है तो अपने फैमिली में जाके करो ना, हमसे तो देश की बात करो, देश की बात करो, देश के मुद्दों की बात करो। जैसी बर्बरता दिल्ली पुलिस ने दिखाई है जंतर मंतर में स्टूडेंटों के ऊपर, समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है। ऐसे ऐसे सबसे बड़े डेमोक्रेसी देश में ऐसा हो रहा है तो भगवान ही मालिक है। ऐसे पीसफुली प्रोटेस्ट में असामाजिक तत्व आकर बिना यूनिफॉर्म के, बिना नेम प्लेट के स्टूडेंट को मार रहे हैं। जो उनसे सवाल कर रहे हैं वो उन्हें भी मार रहे हैं और दिल्ली पुलिस उन्हीं का सपोर्ट कर रही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। घर जाके तो अपने बच्चों को बड़ी छाती ठोक कर आप लोगों ने बोला होगा कि बच्चों, हमारे बच्चों, हमने उन बच्चों को मार कर आए हैं जो अच्छी शिक्षा की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक ना हो उनकी मांग कर रहे हैं, उनकी सर पैर हाथ तोड़ के आए हैं। अगर बच्चे मौजूदा गवर्नमेंट से मांग नहीं करेंगे, अच्छी शिक्षा नीतियों की मांग नहीं करेंगे, पेपर लीक नहीं हो उसकी मांग नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? बिठा किस लिए रखा है उन लोगों को? अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो किसी होनहार को बिठाओ, हटो गद्दी से फिर। लेकिन होनहार बंदे बच्चे भी कहाँ हैं? जितने पहले करप्ट कांग्रेस में थे वो सारे बीजेपी में आके बिल्कुल दूध के धुले हो चुके हैं। और यहाँ बीजेपी के जो पहले ही करप्ट थे वो दूध के धुले चिट तो उनको पहले ही मिली हुई है। मतलब होनहार राजनेता बचे नहीं आप लोगों के पास, तो लाएंगे कहाँ से? मुझे एक बात बताओ, अब इन्हीं में से लाखों बच्चों में से कुछ अपराधी बन जाएं तो गलत किसको बोला जाएगा? कुछ माँ के लाडले ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर देश विदेशी गतिविधियाँ चल रही है, देश विरोधी नारे लग रहे हैं। जब ऐसे चीज़ें अंधभक्तों को पता है, उनके पास वीडियो है, फोटोज़ है, तो दिल्ली पुलिस उन चीज़ों को पकड़ के उन लोगों को पॉइंट आउट करके जेल में क्यों नहीं भरती? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें नाकामी किसकी है? नाकामी दिल्ली पुलिस की है और इंडियन गवर्नमेंट की है। मतलब ये है सीधा, ये तो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कहीं पर भी प्रोटेस्ट चले सरकार के खिलाफ तो वहाँ पर बोलो देश विदेशी गतिविधियाँ चल रही है, विरोधी गतिविधियाँ चल रही है, नारे चल रहे हैं, बस ताकि वो प्रोटेस्ट को कैसे ख़त्म करे। हो सकता है कि 4-5 ये अपने ही बंदे भेज देते हों कि वो कि यहाँ पर ये प्रोटेस्ट ख़राब करने के लिए, लेकिन इसमें पॉइंट आउट किसे करना है? हमारी जो एजेंसियाँ है उनको करना है ना कि ये बंदे फिर उनको पकड़ के बताएं कि भाई ये किसके बंदे हैं। अब वो बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी नौकरियों का खतरा है। अब इसका कोई ये समाधान तो नहीं है कि किसी ने कुछ गलत बोला 2-4 लोगों ने तो उसमें तुम लाखों बच्चों के सर हाथ पैर तोड़ दो, लाठीचार्ज कर दो। ये आपकी नाकामी है ना कि आप उन 4 बंदों को नहीं पकड़ पा रहे जो गलत बोल रहे हैं, जो गलत वो नारे लगा रहे हैं। जिन माँ बापों के बच्चे मरे हैं, कभी उनसे जाके उनकी आंखों में आंख मिलाकर ना बात करके मेरे को दिखा दो, मैं समझूंगी तब हो तुम कि बहुत बात करो, बोलो कि भाई दिल्ली पुलिस सही है, जो उन्होंने कार्य करा वो सही है, जो सरकार कर रही है वो सही है और प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे गलत हैं। एक बच्चे का बाप जो प्रोटेस्ट करते हुए मर गया, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्या करने आए हो, तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो अब कहीं मन नहीं लग रहा है, ना मेरा जॉब पे जाने का मन करता है, ना मेरा घर पे जाने का मन करता है। या तो जहाँ जो ये बच्चे बैठे हैं ये सारे मेरे बच्चे के समान ही हैं, या तो इनकी वो पूरी मांगे पूरी कर दो, वरना मेरे को मेरे बच्चे के पास भेज दो। अब बताओ, ऐसे में खून नहीं खोलेगा, पता नहीं कैसे नहीं खोलता, मेरा तो बहुत खोल रहा है। तुम टट्टुओं को नहीं खोलेगा अनभक्तों। इतना कुछ हो गया लेकिन धर्मेंद्र प्रधान चिकना घड़ा होके बैठा हुआ है, सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही अभी तक। अब मैं बात करूंगा उन अंधभक्तों की जिनका दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ है। गोबर इसलिए भरा हुआ है कि बस उनको यही दिख रहा है कि कोई सही भी कर रहा है ना अगर, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया तो उनको उसके खिलाफ ही बोलना है, चाहे वो सही, उन्हें भी पता है कि वो सही है लेकिन फिर भी उनको बोलना है। मैं तुम्हारी बात करता हूँ पहले कि तुमको या बीजेपी गवर्नमेंट को मैंने हेल्थ केयर पे बात करते हुए नहीं देखा, फूड क्वालिटी पे बात करते हुए नहीं देखा,
एयर क्वालिटी पे बात करते हुए नहीं देखा, पुलवामा पे कैसे अटैक हुआ, टेररिस्ट कैसे घुस गए वहाँ पर और वापस चले भी कैसे गए, उस पर बात करते हुए नहीं देखा, शिक्षा नीतियों पे बात करते हुए नहीं देखा, अच्छी सड़कों पे बात करते हुए नहीं देखा। अब मेरे को ये मत बोलना दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस वे, ठीक है, एक बरसात भी नहीं झेल पाई वो, तो मेरे सामने मत बोलना। पर्यावरण मुद्दों पे बात करते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ है, उन चीज़ों पे बात करते हुए नहीं देखा कभी। जो इन चीज़ों के बारे में बात करता है तो तुम उनके विरोध में ऐसे आ जाते हो जैसे कि वो एयर क्वालिटी की बात कर लो। अगर एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एयर अच्छी हो जाएगी तो तुम क्या, किससे जिंदा हो, किस एयर से जिंदा हो तुम? क्या CO2 से जिंदा हो, कार्बन डाइऑक्साइड से जिंदा हो, या नाइट्रोजन गैस से जिंदा हो? ऑक्सीजन से ही तो जिंदा होंगे ना तुम भी। अगर इन बात मुद्दों पे कोई बात कर रहा है तो इनडायरेक्टली तुम लोगों को भी तो फायदा पहुंच रहा है ना। लेकिन नहीं, लगे हुए साले गोबर खा के विरोध प्रदर्शन करना है, बस करना है, पता झाता कुछ है नहीं। अगर अच्छी शिक्षा नीतियाँ होगी, पेपर लीक नहीं होंगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? उनको अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? उनको गंवार रखने हैं क्या प्रधानमंत्री जी की तरह कि जिनको से वो डिग्री नहीं मिल रही अपनी, कितने पढ़े लिखे वो ही नहीं पता चल रहा? ऐसा पेपर लीक वाला माहौल दिलाओगे क्या अपने बच्चों को कि वो भी तुम्हारी तरह गुलामी करें दूसरों की? तुम लोग मानसिक गुलाम हो चुके हो क्योंकि तुम अच्छे को अच्छा नहीं बोल पा रहे हो, गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हो। ये सबसे बड़ी गुलामी होती है, ये सबसे बड़ी चाटुकारिता होती है, ठीक है। कभी शीशे में देख के, अपनी शक्ल देख के ना कभी बोलना कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। 10 बार बोलोगे ना तो 10वीं बार तुमको पता चल जाए साला मेरे से ज़्यादा तो तुच्चा कोई नहीं है। बस तुम्हारी मानसिकता यहीं तक है कि भाई वो दूसरी पार्टी का है, भले अच्छी चीज़ बोल रहा, लेकिन हमको इनका विरोध करना ही करना है, विरोध करना ही करना है, चाहे चड्डी बिक जाए, चाहे चड्डी में छेद हो जाए। आंखें खोलो भाई, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही खोलो। उनको अच्छा माहौल दो, अच्छी शिक्षा दो। शिक्षा अच्छी होगी तो रोजगार मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने लिए मत सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचो। मेरे तो बच्चे है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को दिख रहा है कि ये गलत है भाई, आने वाले भविष्य बेकार है फिर। लेकिन तुम्हारे तो होंगे ना, तो उन्हीं के लिए सोच लो। ऐसा माहौल देके जाओगे क्या आने वाली पीढ़ियों को जिसमें सहिष्णुता ना हो, त्याग ना हो, प्रेम ना हो, भाईचारा ना हो? ऐसा माहौल देके जाओगे जिसमें हीन भावना हो, हम किसी कौम से चिढ़े, किसी जाति से चिढ़े, बस नफरत माहौल देके जाओगे, नफरत माहौल देके जाओगे तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो सब खराब होगा। अब तुम लेते तो हो कंपैरिजन इनका, क्या, पाकिस्तान का। अबे पाकिस्तान से क्या कंपेयर करते हो तुम? पाकिस्तान तक ही सीमित हो क्या? चाइना से करो, अमेरिका से करो, जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे कंपेयर करो। उसे टच्ची कंट्री से क्या कंपेयर करते हो? अगर मैं उसकी बात बोलूँ तो अभी पेट्रोल के दाम बढ़े थे, ठीक है, यहाँ इंडिया में बढ़ गए। जब घटे तो इंडिया में क्यों नहीं घटे? वहाँ पाकिस्तान वालों ने तो घटा दिए। अब कंपेयर करके बताओ मेरे को। मेरा अब तो खुद का पर्सनल ये व्यू है, धर्मेंद्र प्रधान क्या, हमारे प्रधान सेवक माननीय मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब आप आम जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो तो गद्दी पे बैठने का हक भी खो चुके हो आप। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी के बड़ों से, माता पिताओं से, बच्चों से, कि अगर ये सरकार बैकफुट में नहीं आती है तो उसका ऑप्शन भी हमारे संविधान में है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट की डोर को नॉक कर सकते हो डायरेक्टली, और आर्टिकल 32 को आप गूगल में जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं। वरना मैं आपको, मेरे को पर्सनल कमेंट करेगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा, क्योंकि वीडियो बन रही है थोड़ी ज़्यादा लंबी। तो जो मेरे मुद्दे थे वो तो मैंने बता ही दिया है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और प्रधानमंत्री मोदी जी आप भी इस्तीफा दो। ओके, जय हिंद, जय भारत।